जो गोल्डी बराड़ है कनाडा से बैठ के बड़े बड़े दावे करता है, क्या सरकार सोई हुई है? सरकार चाहे तो क्या नहीं होता है, सरकार चाहे तो सब कुछ होता है। क्या गोल्डी बराड़ को कनाडा से इधर लाया जा सकता है? जोगी सरकार शरेआम गोलियां दिन दहाड़े इंक्वाउंटर कर रहे हैं, मगर इधर क्यों नहीं है? इधर यूपी बना दिया, उधर इंक्वाउंटर कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इस नकम्मी सरकार पे आगे अपील करना चाहता हूँ कि इन जो 8 बंदे हैं उनको शरेआम चौराहे पे खड़े करके गोली का ऑर्डर देना चाहिए, और गोल्डी बराड़ को भी कनाडा से बुला के इधर गोली का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई पंजाब में कोई जुलूस मैंने इंदिरा गांधी टाइम में भी नहीं देखा, और महात्मा गांधी में भी इतना कट नहीं देखा जितनी आज हमारा कट इकट्ठा हुआ है। मैंने ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ना कभी ये बनेगा ना कभी बन सकता है। लॉरेंस उसको तो ऐसे सिक्योरिटी दी होती है जैसे वो ही प्रधानमंत्री है, वो कोई कातिल नहीं है। मैंने तो कहा उसको चौराहे पे लाके गोली काट देना चाहिए। देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आज श्रद्धांजलि देने के लिए भाई सिद्धू मूसेवाला का जो गांव है उसमें लाखों लोग पहुंच रहे हैं, और मानसा में भी लाखों लोग पहुंचे थे, तो बड़ी दूर दूर तक आए हैं। तो ये भाई साहब जम्मू कश्मीर तक आए हैं, तो इन तक बातचीत करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो भाई जम्मू कश्मीर तक आए सर मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, और मैं संस्कार वाले दिन भी आया था, और आपने देखा ही है मैंने कभी ज़िंदगी में कभी इतनी संख्या में लोग कभी नहीं देखे मैंने। ये हमारे समझ लो देश की एक आन बान शान थी, एक 200 कंट्रियों में राज करने वाला एक हमारा सिद्धू मूसेवाला भाई था, जो इस दुनिया में नहीं रहा। पहले तो मैं इस सरकार पे कहना चाहता हूँ, अगर सरकार की सही सुरक्षा होती तो हमारा भाई आज में होता है। खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं, इनको इंक्वाउंटर क्यों नहीं करते? मैंने कहा इनको गोली का ऑर्डर क्यों नहीं देते? जो गोल्डी बराड़ है कनाडा से बैठ के बड़े बड़े दावे करता है, क्या सरकार सोई हुई है? सरकार चाहे तो क्या नहीं होता है, सरकार चाहे तो सब कुछ होता है। क्या गोल्डी बराड़ को कनाडा से इधर लाया जा सकता है अगर सरकार कुछ करे तो? क्योंकि अगर हम पंजाबी आने वाले समय में अभी इकट्ठे नहीं हुए तो हमें आने वाले अपने बच्चों को भी गोली से छलनी करवाने के लिए बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हो दिन दहाड़े वो ऐसे गोलियां दाग रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? मेरे को बताओ क्या कर रही है सरकार? अगर सरकार चाहती तो उस दिन 10 घंटे में अपराधी पकड़ सकती थी, हर जगह नाकेबंदी हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार मिली भगत है। और सरकार जो हमारा भाई है इसने जो मकाम खड़ा किया है 4 साल में, ना कोई किया कर सकता है ना कोई कर नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने देखा है 4-5 साल में कितना बड़ा, देखो इसने अपनी ज़मीन 60 कमा से 60 कमा बनाई है। मैं अपने भाइयों से अपील करता हूं, बढ़ चढ़कर इस वक्त हमें इकट्ठा होना चाहिए, जो उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और सरकार को हमेशा से सोचना चाहिए कि हम लोग इकट्ठे होकर अगर उनका साथ हो तो कुछ हो सकता है। तो अमित शाह से भी मिले थे, अमित शाह ने शायद सीबीआई जांच का भी आश्वासन दिया है। सर मैं तो मानता हूं इस वक्त आपकी सरकार है, मगर पूरी सेंटर में तो बीजेपी सरकार है ना। क्या बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर सकती? उन हथियारों को आपने देखा है जोगी सरकार शरेआम गोलियां दिन दहाड़े इंक्वाउंटर कर रहे हैं, मगर इधर क्यों नहीं है? इधर यूपी बना दिया, उधर इंक्वाउंटर कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इस नकम्मी सरकार पे आगे अपील करना चाहता हूँ कि इन जो 8 बंदे हैं उनको शरेआम चौराहे पे खड़े करके गोली का ऑर्डर देना चाहिए, और गोल्डी बराड़ को भी कनाडा से बुला के इधर गोली का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई पंजाब में कोई जुलूस नहीं करे। बस मैं यही अपील करूँगा, हमें इकट्ठा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए। तो एक बात और है नहीं भाई साहब, ईब तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन परिवार इकल्ला रह जाएगा, और इसके पास में कोई न्यू भी नहीं है कि भाई दूसरा कोई है सामने वाला, तो इतना सारा उसका सब कुछ खत्म हो गया ये तो। सर इसके बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मगर उसके माँ बाप अकेले रह गए हैं। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, जहाँ हर महीने कोई 2 महीने 6 महीने बाद हमेशा उनके घर ऐसे ही आते रहना, उनके माँ बाप को भी दिलासे रहे। उनका एक सिद्धू मरा है तो लाखों सिद्धू पैदा हुए हैं। मैं चाहता हूँ बस ऐसे ही मेरा भाई साथ देते रहें। आज देखा आपने, हर बंदा अपना काम शाम छोड़ के हमेशा इधर सिद्धू वाले के इस प्रोग्राम में सारे इकट्ठे हुए हैं। कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा अभिनेता क्यों नहीं हो, आज तक पहले भी बहुत सारे जो लोग गए हैं इस दुनिया तक, लेकिन इतना बड़ा हजूम किसी के पीछे मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिला। सर मैंने इंदिरा गांधी टाइम में भी नहीं देखा, और महात्मा गांधी में भी इतना कट नहीं देखा जितनी आज हमारा कट इकट्ठा हुआ है। मैंने ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ना कभी ये बनेगा ना कभी बन सकता है। जो सिद्धू इतना बड़ा सम्राट खड़ा कर गया है ना, ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है।
मैंने तो कहा जी हमारे मन से तो कभी जाएगा नहीं, ना जा सकता है। सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद। तो भाई इतनी दूर आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और पहले भी आए थे, और इनकी अपील है कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बिना न्याय के भरोसा उठ जाएगा फिर न्याय पे। तो न्याय व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि बहुत साल निकल गए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल करके ना और कड़ी से कड़ी सज़ा देने का जो काम मैं है एक वो अपील करना चाहता हूँ। अगर मैं समझता हूँ ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप देखते हो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे भी अपील करता हूँ। अगर मानता हूँ अगर बीजेपी सरकार है, हमने माना आप सरकार नहीं है, मगर बीजेपी सरकार तो सेंटर में है ना। मैं चाहता हूँ इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सारे कैदियों को गोली का ऑर्डर देना चाहिए। आपने देखा उस गैंगस्टर का क्या नाम है जो अभी जेल में है, लॉरेंस। उसको तो ऐसे सिक्योरिटी दी होती है जैसे वो ही प्रधानमंत्री है, वो कोई कातिल नहीं है। मैंने तो कहा उसको चौराहे पे लाके गोली का ऑर्डर देना चाहिए, चाहे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है कोई जरूरत नहीं करे, कोई जो नशे के खिलाफ जा रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ नशे वाले बेचने को लोग भी गोली का ऑर्डर होना चाहिए, कल की हमारे हिंदुस्तान में तरक्की हो। आप फॉरेन कंट्री में देखते हो कितनी सुविधा है, उधर कभी क्राइम नहीं होती। क्यों? कानून सकता है, इधर कानून को कोई मांगता नहीं। आज जहाँ कानून की जरूरत नहीं है, देखो कितनी सिक्योरिटी लगा दी है इधर। जब सिक्योरिटी चाहिए थी तो तब दी नहीं इन्होंने। मैं तो कहता हूँ पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। सिर्फ नाकों वालों को तंग करते हैं जी, जो गैंगस्टर हैं उनको नहीं तंग करते। आम 12 घंटे देखे गैंगस्टर घूमते रहे, किसी ने देखा, किसी ने देखा? कहीं उन्होंने पेट्रोल पंप पे रुके, कहीं रुके। अगर नाकाबंदी होती तो कुछ हो सकता हो। पहले तो मैं अपने भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, मैं हूँ एक JNK का बंदा। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं तो बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मेरी भाषा इधर कम समझ आएगी, इसलिए मैंने टूटी फूटी पंजाबी बोली है, क्योंकि हमारे उधर डोगरी चलती है, हम डोगरी बोलते हैं। जैसे हरियाणी बोलते हैं ना भाई, हरियाणवी, हमारे उधर डोगरी चलते हैं। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं सरकार को बड़ा कुछ बोल सकता हूँ। बोल दो यार सरकार को, बोल दो यार भाई, थोड़ा सा तो बोल दो, इस बात से शर्म आ जाएगी सरकार को। असी राजा ने बोल दो, बोलो हम आपके साथ हैं, बोलो प्रधान साहब जो बोलना है बोल दो। पहले तो मैं एक गल बोलना चाहना, मैं दिखना चाहना, देखो मेरे किन्ने भरा जाए, किन्ना बड़ा इकट्ठ होया। मैं बोलना चाहना सरकार की, इस नकम्मी सरकार की। अगर सिद्धू मूसेवाला मेरा भरा अज सिक्योरिटी होंदी तो साढ़े विच होना हाँ। और मैं एक सरकार अगे अपील करना चाहना, मगर देखो सरकार ने सिद्धू मूसेवाले क्या किया, मैं सुनाओ क्या किया। अला 8 दिन होइए, 8 दिन दे विच बंदे की इंसाफ नहीं मिलिया। इंसाफ कुत्थे है मैं सुनाना, अंधा कानून है। अगे फिल्मां च दसदे मैं आखना शरेआम अंधा कानून है।